गुड मॉर्निंग मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल के वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में ये एस.डी. यादव के अंकगणित से बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ लाभ हानि का पढ़ाया था। तो आज हम उसी सेगमेंट में बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद जो एक्सरसाइज उसमें गिवन है, दी हुई है एक्सरसाइज बुक में, उन्हीं के क्वेश्चन को बताने चल रहे हैं। देखिएगा, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको एक दो बताए थे उसी पे सब बताएंगे। सारा क्वेश्चन पूरा एस.डी. यादव का उसी पे चलेगा। तो कृपया ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। वीडियो पे बने रहिएगा, तब समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजें प्रत्येक रुपया 10,000 में बेची। तो यहाँ से एक बात आपको पता चल गई कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। और इसके बाद क्या पता चला, एक पर 20% की हानि हो रही है। एक पर 20% की हानि और दूसरे पर 20% का लाभ हो रहा है। ध्यान से देखिएगा। और पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करनी है। तो हमें जब प्रतिशत की गणना ही करनी है, प्रतिशत दिया भी हुआ है, तो इस 10,000 की कोई जरूरत नहीं। ये हमको यूजलेस डेटा है, क्वेश्चन में केवल आपको फंसाएगा, टाइम आपका वेस्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये 20% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है भाई, 1/5। एक पे +1/5 चल रहा है और दूसरे पे -1/5। एक पे तो लाभ हो रहा है और दूसरे में हानि हो रही है। और कल मैंने बताया था कि ऊपर वाला लाभ है, नीचे वाला क्रय मूल्य, इधर ऊपर वाली हानि है, नीचे वाला क्रय मूल्य। तो यहाँ से विक्रय कितना निकल के आ गया भाई, 4। और यहाँ से विक्रय कितना निकल के आ गया है। और लेकिन कह रहा है कि दोनों चीजें आपको यहाँ से पता चल गया था, विक्रय बराबर है। दोनों विक्रय बराबर करिए। 6 4 को बराबर करेंगे तो 6 गुणे 2 और 4 गुणे 3। तो 2 से इसमें गुणा हुआ और 3 से इसमें गुणा हुआ, तो इसमें भी कर लेंगे। 3 से इसमें और 2 से इसमें। भाई विक्रय बराबर करना है, ध्यान दीजिएगा। यही कॉन्सेप्ट केवल समझना है आपको। यही समझ गए आप जिस दिन, उस दिन आपको लगेगा कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही इतना ट्रिक है और कुछ है नहीं। अब विक्रय आपका यहाँ से 12 हो गया और यहाँ से विक्रय कितना हो गया, 12 हो गया। विक्रय बराबर हो गया और उसने कहा था 10,000 में बेची गई है, मैंने विक्रय बराबर है। और अब आगे बात करते हैं यहाँ कि अब क्रय कितना हो गया, 5 दूनी 10। क्रय कितना हो गया, ये 10 रुपया इधर से हो गया है और अब 5 यहाँ 15 रुपया इधर से हो गया। टोटल कितना हो गया, ये टोटल क्रय जो है, टोटल विक्रय 24 और टोटल क्रय 25। तो क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है ना भाई। -1 का घाटा हो रहा है, माने -1/25 गुणे 100 परसेंटेज में। 25 चौके 100 -4%। आप सीधे क्या लगाएंगे, -4% का मतलब 4% की हानि हो रही है। बहुत आसान क्वेश्चन तो 10 सेकंड का है, 10 से 15 सेकंड का। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो 10 से 15 सेकंड में बनेगा, ये मेरी गारंटी है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपया में बेचने पर, तो सबसे पहले देखिए बात कर रहा है कि 20 वस्तुएं 1 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ कमाता है और 1 रुपया में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में 1 रुपया में 20 वस्तु खरीदत है, बेचत है। 1 रुपया में 20 वस्तु बेचत है, 1 रुपया में 20 वस्तु बेचत है, माने एक वस्तु कै रुपया में, एक वस्तु 20 पंचे 100, 5 पैसा में। एक वस्तु 5 पैसे में, ये विक्रय मूल्य है। और उसने कहा है 20% का लाभ इसमें जुड़ा हुआ है। 20% लाभ मतलब +1/5, मतलब एक क्रय है और ये क्या है, लाभ है। और विक्रय कितना है। तो भाई मेरे हिसाब से 6 पैसे में बेचना चाहिए, उसके हिसाब से 5 पैसे में बिक रहा है। मेरे हिसाब का 6, उसके हिसाब का 5 है। तो लेकिन भाई मेरे हिसाब का 6, उसके हिसाब का 5 है ना। तो मेरे हिसाब का 1 कितने का है,
उसके हिसाब का 5/6 है, और मेरे हिसाब का क्रय मूल्य कितना था, 5 था, तो मेरे हिसाब से क्रय मूल्य कितना हो गया, 5/6 गुणे 5 बराबर 25/6। ये अपना हिसाब किताब चल रहा फ्रैक्शन से, माने भिन्न से। ये उसके हिसाब से 5 पैसे में बेचा है वास्तव में, लेकिन मेरे हिसाब से 6 पैसे में बेचना चाहिए। तो हम कहते हैं हम उन दोनों को तुलना कर लेते हैं, तो अभी हम वैल्यू निकाल लेंगे अपने हिसाब से 5 वाली। मेरा 6 उसके 5 के बराबर है, तो मेरा एक 5/6 के बराबर, और मेरा 5 जो क्रय मूल्य है, जो मेरा 5 क्रय मूल्य है उसके 25/6 के बराबर हो जा रहा है। तो मतलब हमको इसी 25/6 की वैल्यू चाहिए क्रय मूल्य की। और पैसा कितना था, टोटल 100। ये एक क्रय मूल्य आ गया ना, एक क्रय मूल्य आ गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, क्योंकि यहाँ एक वस्तु का उसका 5 पैसा था, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना पैसा आ गया है आपके पास। और टोटल 1 रुपया में कितनी खरीदी गई वस्तुएं हैं, तो 1 रुपया माने 100 पैसा। 100 पैसा में कितनी खरीदी गई वस्तुएं हैं, बटे एक वस्तु का क्रय मूल्य 25/6, 100 गुणे 6/25 बराबर 25 चौके 100 बराबर 24 वस्तुएं उसने खरीदी थी। ये भी ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड का 20 सेकंड का क्वेश्चन है। 1 रुपया में 24 वस्तुएं खरीदी थी, 20 वस्तुएं बेचा, कम बेचा, तबे तो लाभ मिला। आगे बढ़िए। एक व्यापारी ने 140 अलमारियां नीलामी में खरीदी। एक व्यापारी ने 140 अलमारियां नीलामी में खरीदी, 80 जो है 4000 रुपया के लाभ पर बेच दिया। 4000 का लाभ हो गया 80 अलमारी बेचने पर, और 80 के बाद 60 अलमारी, दो भाग में बट गई अलमारी, इधर 80 हो गई और इधर 60 हो गई। अलमारी कितनी कितनी हो गई भाई, 80 और 60 हो गई। तो इधर का आपका प्लस 4000 रुपया आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और इधर का माइनस 1200 रुपया हो रहा है। तो टोटल इन दोनों के बीच में कितना रुपया उसने कमाया है, खरीद ले कितना रहा होकर छोड़ दे बात, इसको टोटल एक प्लस माइनस का हिसाब से वो कितना प्लस में है, प्लस 2800 रुपया। देखिएगा माइनस करेंगे 2800 रुपए का उसको टोटल लाभ हुआ है 140 अलमारी पर। तो 140 अलमारी पे उसको 2800 का लाभ हुआ है, तो एक अलमारी पे कितना लाभ हो जाएगा, एक अलमारी की अगर हम बात करें टोटल लाभ में, कुल उसने कुल 10% का लाभ प्राप्त किया है। तो एक अलमारी के लिए 140 से भाग कर देंगे, 2800 बटे 140, 14 दूनी 28, तो इक्का रुपया हो गया 20 रुपया। एक अलमारी पे उसने 20 रुपए का लाभ प्राप्त किया है। तो ये जो 10% है, 10% वाला, 10% का मतलब क्या होता है, 10% मतलब 1/10, 1 रुपया लाभ है, 1 रुपया 20 रुपया के बराबर, हमारा 1 रुपया उसके 20 रुपया के बराबर, हमारे हिसाब से 1 है, उसके हिसाब से 20 रुपया लाभ हो रहा। तो हमारे हिसाब से करे 10 रुपया है, तो उसके उसके 20 रुपए के हिसाब से 20 गुना बड़ा हो जाएगा। देखिए भाई यहाँ से 20 गुना है, तो ये भी 20 गुना बड़ा हो गया। तो 200 रुपया एक अलमारी का क्रय मूल्य आ गया। एक अलमारी का कितना क्रय मूल्य आ गया, 200 रुपया। प्रत्येक अलमारी की लागत कितना थी, 200 रुपया। सब क्वेश्चन बहुत आसान है, बड़े आसानी से बनेंगे 10 से 15 सेकंड में। आगे, एक दुकानदार रुपया 10 प्रति 7 पेन की दर, मतलब 10 रुपए में 7 पेन खरीदता है और 40% का लाभ पर बेच देता है। तो 10 रुपए में कितना पेन मिले, तो सबसे बड़ी बात आप यहां से ध्यान से देखिएगा, 10 रुपया में 7 पेन खरीदता है भाई, 10 रुपया जब वो लगाता है तो 10 रुपया पे ही तो 40% वाला वो कमाएगा। 7 पेन छोड़ दीजिए, 7 से भाग करिएगा, दशमलव में आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा, और आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो उसने कहा 40% लाभ है, 40% लाभ। तो इसको आप सीधा क्या लिख सकते हैं, 4/10। ये 10 का क्रय है और 4 का लाभ है। तो 40% लाभ लेना है ना, तो 10 रुपया खरीद ले, 4 रुपया लाभ ले, विक्रय कितने में करी, 14 रुपया में। 14 रुपया में कै पेन बेची बाबू, 14 रुपया में बेचेगा 7 पेन।
या 7 पेन बेचेगा। 14 रुपया में 7 पेन बेचेगा तो 10 रुपया में जे खरीदी कै पेन पाई, 5 पाई। 10 रुपये में कै पेन बेचेगा, 5 पेन। बहुत आसान क्वेश्चन। 10 रुपये में 5 पेन मिले खरीदार को, 10 रुपये में 5 पेन। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होता हुआ। और हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हुए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल आप लोग सपोर्ट करिए। पूरी की पूरी यदि यादव की मैथ मैं कहता हूं कि केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपको पढ़ाऊंगा, सब बेसिक, एकदम बेसिक से, कोई ट्रिक नहीं, कोई भी ट्रिक व्रिक नहीं है। आगे बढ़िए, जो एग्जाम में आपको हमेशा काम देगा ये सब। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, एग्जाम रहेगा या फिर आपको चाहे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना हो। आगे बढ़िए फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक वस्तु 3100 रुपया में बेचने पर 24% का लाभ कमाता है। 3100 रुपया में बेचने पर 24% का लाभ कमाता है, वस्तु की लागत कीमत क्या है? 24% का लाभ है, 24% का लाभ है। 24% का मतलब कितना होता है? 24% का मतलब 6/25। 25 रुपया आपका क्रय है लाभ है। तो विक्रय कितना हो गया? 6 5 11 31। विक्रय कितना हो गया? 31 हो गया। हमारे हिसाब से 31, उसके हिसाब से 3100। कितने का वो डिफरेंस बन रहा है, कितने का गुणक बन रहा है? 100। भाई उसके हिसाब से 3100 रुपया, हमारे हिसाब से क्रय 25 रुपया है तो 100 से गुणा हो जाएगा। इसका भी 100 गुना बड़ा है, 2500 रुपया सीधा क्रय मूल्य आ गया। ध्यान दीजिएगा कितना गजब का क्वेश्चन, एकदम 2500 रुपया, एकदम ताबड़तोड़ हल, एकदम जान लीजिएगा, एकदम मजा आ जाएगा। आप केवल पढ़ते रहिए, ध्यान से साथ देते रहिए। मजा नहीं आ गया तो बताना आप। 2500 रुपया आ गया तुरंत धड़ाधड़। केवल एक बार आपको लेकिन यही जो प्रतिशत वाला भिन्न में याद कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जिसको क्वेश्चन जो वाला नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, क्वेश्चन फिर से बता देंगे आप, लेकिन पहला वाला वीडियो देखिएगा और उससे आप केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6। 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में, तो सबसे पहली बात तो एक क्रय मूल्य में परिकलित की गई है, इसको विक्रय मूल्य में आपको परिकलित करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 20% का लाभ है तो 20% का मतलब 1/5। तो यहाँ कितना है आपका? 1 रुपया है, लाभ हो गया है 5 रुपया क्रय मूल्य हो गया है। और विक्रय आपका कितना हो रहा है? 6 रुपया। विक्रय कितना हो रहा है भाई? 6 रुपया। एकदम ध्यान से देखिएगा, 6 रुपया विक्रय। अब यही 1 रुपया लगभग 6 रुपया कैलकुलेट करना, 5 रुपया पे हुआ था क्रय मूल्य पे ना, तो 5 रुपया पे नहीं। अब भैया 6 रुपया कैलकुलेट करना, गुणे 100 कर दीजिए, 2 3 6 2 5 10 0 0, बस एकदम धड़ाधड़ आंसर 50/3। 50/3 माने 16 सही 2/3, 16 3 48 2 50%। ताबड़तोड़ हल। देखिए क्या सेकंड में बना, हमको इतना लिखना उखना पड़ रहा है, तब आधा तो आपके दिमाग में काम करेगा कॉन्सेप्ट। एग्जाम में आएगा आप तुरंत हल कर ले जाएंगे, 10 से 20 सेकंड में सारे क्वेश्चन बना ले जाएंगे। जो समय आप बचाएंगे वो जाकर के आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, 2-4 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा बनेंगे। आगे बढ़िए ध्यान से। एक व्यक्ति ने 50 पेन, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति ने 50 पेन, एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपया प्रति पेन की दर से खरीदे। 50 पेन खरीदा है 50 रुपया, मतलब एक पेन के रुपया में खरीदा है 50 रुपया, और 40 पेन पर 5% का घाटा हो गया। 40 पेन पर 5% का घाटा हो गया है और कुल 10% लाभ पर लाभ कमाना चाहता है। अगर वह कुल 10% लाभ कमाना चाहता है, देखिए भाई 50 पेन है, 50 पेन है और एक पेन का दाम 50 रुपया है, टोटल कितना हो गया? 2500 रुपया। 2500 रुपया पे 10% का वो लाभ कमाना चाहता है। अगर इस पे 10% प्लस करेंगे तो भैया 250 रुपया प्लस हो जाएगा। 10% का मतलब प्लस 250, तो ये कितना हो गया? इसका विक्रय मूल्य 2750 रुपया उसको टोटल कमाना है।
लेकिन है जो 40 पेन है इस पे 5% का घाटा हो गया है। तो ये जो 40 पेन है, 40 पेन गुणे 50 के हिसाब से लगाया होगा, इसका दाम खरीदा था, तो ये 2000 रुपया पे 5% का घाटा हो गया है। तो माने 5% का जब 2000 रुपया पे घाटा हो गया, 5% का मतलब कितना घाटा हो गया, 100 रुपया घाटा हो गया। तो 100 रुपया जब माइनस हो गया तो कितना आया, 1900 रुपया। 1900 रुपया इसको 40 पेन बेचने पर मिला है, और बाकी का 10 पेन बेचने पर इसको कितना चाहिए, 10 पेन में इसको चाहिए 1900, 700, 850 रुपया कुल चाहिए, 850 रुपया चाहिए। और जबकि उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 10 पेन का, 10 पेन का क्रय मूल्य 500 रुपया है। 10 पेन 500 में खरीदा था, और 350 एक्स्ट्रा लेगा, 350 एक्स्ट्रा लेगा। यहाँ से देखिएगा 350 जब एक्स्ट्रा ले रहा है, जब ये 500 से 350 एक्स्ट्रा ले रहा प्लस 350, यही 350 का लाभ कमा रहा है। 350 का लाभ कै रुपया पे कमा रहा, 500 पे, गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, 5 सत्ते 35 जीरो, बराबर 70% का लाभ ले लेगा। मतलब एकदम भिखारी बना दीजिए, खरीदे जाए। देखा 70% का लाभ ले ली, बस यही 10 पेन आप 70% का लाभ ले ले, तब जाए बेची 30 पेन, तब जाए कुल मिला जुला के 10% का लाभ होगा। 5% पहले में 40 पेन में घाटा लग गया बेचारे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे पढ़ते हैं। किसी वस्तु को 78% में बेचने पर 78 रुपया होगा। ये जो है यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 78 रुपया है। किसी वस्तु को 78 रुपया में बेचने पर 4% का लाभ होता है। 4% का मतलब कितना है, 4% का मतलब 1/25। तो ये जो है 78 रुपया में बेचा गया है, तो विक्रय कितना है आपके पास, प्लस है लाभ वाला, 26 रुपया विक्रय है। 26 विक्रय है, 26 के हिसाब से उनकी वैल्यू कितनी है, 78, 3 गुनी बढ़ी है। तो हमारे हिसाब से क्रय कितना हो जाना चाहिए, 25 गुणे 3, 75। आपके हिसाब से 25 तो क्रय है, तो 75 रुपया क्रय हो गया। 60 रुपया में बेच रहा है, विक्रय कितने में अब कर रहा है, अब इसको विक्रय कितने में कर रहा है, 60 रुपए में। 60 रुपए में विक्रय कर रहा है बाबू, तो घाटा कितना हो रहा है, 15 रुपया। 15 रुपया माइनस हो रहा है, और बटे सॉरी क्रय कितना था, देखिएगा क्रय मूल्य पे ही लाभ हानि होता है, क्रय मूल्य पे ही लाभ हानि आपका होता है। तो क्रय मूल्य पे आ जाइए तुरंत। क्रय मूल्य आपका 75 था, गुणे 100 कर दीजिए, 15 पचे 75, 5 दूनी 10, शून्य शून्य, माने 20%। 20% की हानि हो जाएगी इसको। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होता हुआ, ऑप्शन नंबर डी 20%। अगर इसका पीडीएफ भी आपको चाहिए किसी को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप हमको मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, या हमारे नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, पीडीएफ चाहिए तो। आगे बढ़िए फटाफट से, 20% की हानि हो गई है। अभी चलो आगे देखते हैं घाटा हो रहा है नफा हो रहा है। अगले क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति ने 20 सेब रुपया 100 में बेच, 100 रुपया में कैसे बेच दिया भैया, तो 20 सेब 100 रुपया में बेची, और 20% का लाभ इसने प्राप्त किया, और 100 रुपया में कितने सेब उसने खरीदे, ये बात पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि 20 रुपया में अगर उसने 100 सेब बेचे हैं, तो एक सेब कितने में बेचा है, एक सेब 5 रुपया में बेचा है। 20% का लाभ, ये सब आपको जब याद रहेगा ना, तो ऑटोमेटिक 5-6 आपके दिमाग में आ जाएगा। 1/5 मतलब आपका ये लाभ लिया है, तो विक्रय कितना किया है हमारे हिसाब से 6। हमारे हिसाब से विक्रय 6 है, लेकिन उतरे हिसाब से 5 रुपया में बेच दिया है। तो बस वही पुराना वाला क्वेश्चन जैसे अभी बताया था, 6 को 5, हमारा 6 उसके 5 के बराबर, 1 5/6 के बराबर, और हमारा क्रय कितना था 5, तो इसका मतलब 5 से गुणा हो जाएगा, 5/6 गुणे 5 बराबर 25/6 रुपया हमारा
उसने कहा 100 रुपया में कितने खरीदे थे। अरे भाई इतना रुपए में एक सेब खरीद ले, तो 100 रुपया में 100/25/6, 6 ऊपर जाई, 25 चौके 100, 6 चौक 24 सेब खरीदे थे उसने। 100 रुपया में कै सेब खरीदे थे? 100 रुपया में 24 सेब उसने खरीदे थे। एकदम ताबड़तोड़ चल रहा है भैया। सपोर्ट करते रहिए आप लोग, केवल ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको एकदम ताबड़तोड़ क्वेश्चन पूरी बुक का सॉल्यूशन मिलेगा एकदम रामबाण तरीके से। आगे क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु 20% के लाभ पे, 20% याद होगा कि नहीं? 20% का मतलब क्या है? 1/5 माने विक्रय कितना सीधे 6, 6 की वैल्यू कितना है? 300 में बेची गई है ना, हमारे हिसाब से 6 में बेची गई है, तो ये 50 गुना ज्यादा कर दिया है। अगर 50 गुना ज्यादा कर दिया तो इसका क्रय मूल्य 5 था, तो 5 गुणे 50 250 रुपया, 250 रुपया इसका क्रय मूल्य है। और 250 से 235 में बेच रहा है, 235 विक्रय कर दिया, तो मतलब माइनस का 15 रुपया, 15 रुपया घाटा लग गया। कै रुपया पे? 250 रुपया हमने लगाया था भैया। 100 रुपया से गुणा कर दीजिए, 0 से 0, 5 या 15, पंचम 25, 5 एकम 5 दूनी 10, बराबर 3 दूनी 6%। सीधा क्या हो गया? 6% का घाटा हो रहा है। अब हानि कै परसेंट की? ऑप्शन नंबर डी सही होता हुआ, 6% का घाटा लग गया। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, देख लीजिएगा एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। केवल आप लोग एकदम मेहनत करते रहिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं भैया। देखिएगा एकदम क्वेश्चन नंबर 11 ताबड़तोड़ तरीके से। यदि एक आदमी अपना ठेला 720 में बेचे तो 25% की हानि। 25% का मतलब 1/4, 25% का मतलब भैया 1/4, तो ये क्या हो रहा है? हानि हो रही है, माइनस। इसका मतलब विक्रय कितना है? यहाँ से 3 है, 4 ऋण 1 3, 3 विक्रय जो है कितने के बराबर है? 720 रुपए में बेच रहा है, अपने हिसाब से 720, हमारे हिसाब से 3 में बेच, तो 3 के हिसाब से ये कै गुना बड़ा हो गया? गुणे 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 240 गुना बड़ा हो गया। और उसने कहा 25% की हानि होगी, 25% का लाभ उसको कमाना है। 25% का लाभ भी कमाना है, तब उसका विक्रय मूल्य। अब देखिए, अगर वो 25% का लाभ कमाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब 25% इधर हानि कर रहा था, इधर लाभ जब कमाएगा तो 1/4 का प्लस हो जाएगा, तब आपका विक्रय कितना हो जाएगा? तब आपका जो विक्रय हो जाएगा, तब आपका विक्रय 5 हो जाएगा। तो 240 गुना बड़ा है ना ये विक्रय, अब यहाँ फिर 240 गुना बड़ा हो जाएगा, तो 24 पच्चे 20 पंचे 100, 120, 120 ये हो गया, 0 और बढ़ा दीजिए, 1200 रुपये एकदम तड़ातड़ आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होता हुआ। दो दो लाइन, एक एक लाइन, ये सब एक एक लाइन में आप सवाल लगाएंगे, देख देख के लगाएंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन देखेंगे और आप आंसर बताएंगे सीधा। केवल एक बार प्रैक्टिस तो आप करिए, 2-4 बार वीडियो देखिए, और अपने आप से आपके पास बुक हो, अगर एस.डी. यादव की बुक हो तो उसको एकदम प्रैक्टिस करिए ताबड़तोड़ तरीके से, और देखिएगा आप 5 दिन के बाद क्वेश्चन ऐसे देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसे क्रय विक्रय का, तो आप उसको तुरंत आंसर बताएंगे, नहीं तो 1-2 लाइन सॉल्व करके आंसर बता देंगे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं तुरंत। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। ये फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपया प्रति दर्जन की दर पे खरीदे, माने 9 रुपया का खरीद ले है 12 गुलाब, 9 रुपया का 12 गुलाब, और 1 रुपया प्रति फूल की दर पे बेचे, माने 12 गुलाब बेचले कै रुपया का? 12 रुपया। ध्यान दीजिएगा, 12 गुलाब 12 रुपया का बेचा है, और 12 गुलाब 9 रुपया का खरीदा है, तो गुलाब तो बराबर है हमारे पास, तो क्रय विक्रय निकल गया। ये देखिए क्रय हो गया है, और ये कितना है? ये विक्रय है 12 रुपया, तो इनके बीच का अंतर कितना है? +3, 3 रुपया इसने लाभ कमाया है, और कितने पर? 9 रुपए पर, गुणे 100, सीधा प्रतिशत निकाल दीजिए, 3 तिहाई 9, 100/3 माने 33, सही 1/3%, प्लस माने लाभ। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता हुआ। देखिए कितने आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं।
केवल बेसिक समझिए ना। 240 40 गुलाब के चक्कर में पड़ने का हमको क्या जरूरत। 240 से गुणा उड़ा करिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा भाई। तो जब प्रतिशत पूछ ले तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13। मैंने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा। वैसे अब चित्र उत्र का जमाना नहीं रह गया है, अब लोग मोबाइलियन देख लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं सीधे, बिना पैसा फ्री वाला। चलो ठीक है, 225 रुपये मान लीजिए खरीद ही लिया है अगर हमने, तो उसकी सज्जा में 15 रुपया खर्चा कर दिया, तो टोटल कास्ट कितनी हो गई। टोटल कास्ट टोटल कास्ट हो गई 240 रुपया। ये क्या हो गया, क्रय हो गया, 300 में बेच दिया तो 60 रुपया कमा लिया। 60 चौके 240 गुणे 100 लगा दिया तो प्रतिशत का लाभ मिल गया भैया। क्या 4 से सीधा 25 चौके 100 बराबर 25% का लाभ आता हुआ आपके पास। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़िए, तुरंत आया समझ में ना, नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके बताइएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं। अरे भाई एक एक पेज का तरीका है, कैसे सवाल लगाने का, कैसे सवाल लगाने का लाइन का तरीका है। हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं आपको, कोई ट्रिक नहीं रटवाए हैं अभी तक, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ लिया। एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% का लाभ जोड़ लिया और विक्रय मूल्य क्या रुपया निर्धारित कर दिया, 700 रुपया। ध्यान दीजिएगा, 40% का मतलब सीधा आप 4/10 लिख दीजिए, और ये क्रय हो गया और ऊपर वाला लाभ हो गया, तो विक्रय कितना हो गया भैया, 14। हमारे हिसाब से 14 हुआ ना, लेकिन वो कै रुपया निर्धारित कही ने, 700। 14×25 = 70, 50 गुना ज्यादा कीमत निर्धारित कर दी हमारे हिसाब से। तो ये 40% है। लेकिन आप बताओ भाई, समस्या बिक्री बहुत कम थी, बेच ही नहीं पा रहे थे भाई। कस्टमर को महंगा लग रहा था सामान, काम नहीं खरीदेंगे भैया, तो आज वो महंगा है। तो उनने कहा कि अब हम 10% लाभ लेंगे। 10% लाभ का मतलब क्या है भैया, 10% का मतलब 1/10। अब विक्रय कितना करना है इनको, 11 करना है। तो 11 गुणे 50, 11×5 = 55, 550 रुपया में बेच दी है नई विक्रय कीमत। कहीं आप 10% लाभ लेते ही सभी सामान जल्दी जल्दी खरीदा। ठीक है, चलो जल्दी आगे बढ़ो। हो गया यहाँ तक ना, आगे बढ़िए। अब तो क्वेश्चन नंबर 15। गीता ने भूमि का एक प्लाट 96,000 रुपए में, उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच, और शेष भाग बेचकर कुल 10% का लाभ कमाना चाहती। तदनुसार शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ। देखिए प्रतिशत लाभ पूछा थी, 96,000 की कोई जरूरतें नहीं है, हम अपने दिमाग से वैल्यू लेके चलेंगे। सबसे पहले उसने 2/5 भाग, आज भिन्न का मतलब भी आप समझिए। 2/5 भाग का मतलब अगर उनके पास कोई संपत्ति थी तो 5 हिस्से में बांट दी गई। तो मैं मान लेता हूं कि टोटल इनके पास 500 रुपया था, और 500 रुपया की इन्होंने 100 करके 100 और 100 5 हिस्से में इन्होंने क्या किया, बांट दिया भैया। पांच पांच हिस्से में जब बांट दिया 100 रुपया को, तो उन्होंने जो 2/5, 5 में से 2 भगवा जो है 6% हानि पर बेच दिया। तो 200 रुपया को इन्होंने क्या किया, 6%। अगर 200 रुपया को -6% कर देंगे तो 12 रुपया, 6 दूनी 12, -12 इसमें हो जाएगा। तो इसका विक्रय कितना आ गया, विक्रय हानि पर है, तो इसका विक्रय 12 रुपया घट करके 188 हो गया, और बाकी शेष भाग बेचकर कुल 10% का लाभ कमाना है। तो माने ये जो 500 है, इस पर उसको 10% का लाभ कमाना, माने 50 रुपया इसको बढ़ाना है, तो 550 रुपया पे चलना है इनको। अब देखिएगा
550 में इन्होंने क्या किया है, 550 इनको मिलना चाहिए, 188 मिल गया है, तो 12 यहाँ से और चाहिए, 12 यहाँ का चाहिए और 350 यहाँ का, 350 10 60 2 62, यह 300 को इनको कितने पे ले जाके बेचना है, 362 पे। इसका मतलब प्लस कितना करना है इनको, 62 रुपया। 300 रुपया का परचेजिंग प्राइस है ना, तो 62 रुपया प्लस करना है। लेकिन 62 रुपया ये जो प्लस होगा, ये 62 रुपया जो प्लस होगा ये कितने पर होगा, ये जो 62 रुपया प्लस होगा ये 300 रुपया इनकी लागत है, इसी को गुणे 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकल जाएगा, 0 से 0, 0 से 0। अब 62/3 का परसेंट हो गया, 3 दूनी 6, अरे 20 यहाँ 60 2 62, 20 सही 2/3%, 20 सही 2/3% लाभ पर बेचना होगा अगला, तब जाकर के ओवरऑल 10% का लाभ वो कमा पाएगी। देख लीजिएगा, इस तरीके से मैं मान रहा हूं कि अब क्वेश्चन आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन में किस तरीके से यूजलेस डेटा दे करके स्टूडेंट्स को फंसाना चाहता है। वो चाहता है कि आप यूजलेस डेटा में अगर आप फंसिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं आ रहा, आपको आ रहा होगा, हो सकता है और भी बढ़िया तरीका आ रहा हो, आप 96,000 रख करके भी जल्दी से आप सॉल्व कर लेते हो, आपकी प्रैक्टिस हो। लेकिन 96,000 में 3 बार आप जीरो लिखेंगे, जब तक 96,000 में 3 बार जीरो और 2 संख्या लिखेंगे तब तक 2 कैलकुलेशन आप आगे बढ़ चुके होंगे। ये बात हमारी ध्यान में रखिएगा। अगर एक क्वेश्चन पे आपने 2 सेकंड बचाया, एक क्वेश्चन पे, तो 100 क्वेश्चन पे आप 200 सेकंड बचा सकते हैं। 200 सेकंड में हो सकता है आपका 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बन जाए जो आपको सिलेक्शन दिलवा दे। इसलिए मेरी इन बातों को ध्यान में आप रखिए और आप बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़िए। ट्रिक को पढ़ने का, जैसे भाई लोगों की अपनी अपनी मर्जी भी है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो ट्रिक होता है वो हर सवाल के लिए अलग अलग ट्रिक याद करना पड़ेगा। इस ट्रिक से आपको मिल जाएगा छुटकारा। इस ट्रिक से क्या मिल जाएगा भैया, छुटकारा मिल जाएगा। आप केवल बेसिक, और बेसिक आएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन कौनो तरीके से घुमावे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी दिक्कत परेशानी कमेंट करिए, या आप डिस्क्रिप्शन से हमारा नंबर लेकर के आप हमको व्हाट्सएप करिए, आपकी समस्या दूर की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।